इस वीडियो में बात होगी नेट्रेम्योर की। नेट्रेम्योर के सिम्टम्स क्या हैं उसको बाद में समझते हैं। उसके पहले हम लोग समझ लेंगे कि नेट्रेम्योर बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कैसे कंट्रोल करता है। अगर फिजियोलॉजिकल फंक्शन एबनॉर्मल हो जाते हैं तो किस तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और लास्ट वाले सेक्शन में देख लेंगे कि इस नेट्रेम्योर का कैसे यूज किया जाए। छोटे से वीडियो में काम की बात समझते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ समझने के लिए। देखिए, जो नेट्रेम्योर है यूं समझिए कि जो आप नमक खाते हैं ना, वही है नेट्रेम्योर। उसका फार्मूला इस तरह से है NaCl। नेट्रेम्योर के पूरे सिम्टम्स एक लाइन में आप समराइज कर सकते हैं। बस थोड़ी सी बात अगर आप समझ लें, आप ये समझ लीजिए कि जो नेट्रेम्योर है बनता कैसे है, सी वाटर से। जो समुद्र का पानी है सी वाटर से बनता है, और बहुत थोड़ी मात्रा में जो माइंस होते हैं उनसे निकाला जाता है, जो डिपॉजिटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मेजर सोर्स यही है सी वाटर। अब देखिए, जो सी वाटर है इसको क्या करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में ड्राइनेस करते हैं। यानी यहां पे सनलाइट है तो सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी में जो सी वाटर है उसको सुखाया जाता है और इवापोरेट किया जाता है। यूं समझिए कि इसका पानी बाहर निकाला जाता है, H2O। अब सी वाटर में ढेर सारे केमिकल हैं, कई प्रक्रिया है। तो नमक बनाने का मेथड हम लोग नहीं देखते हैं, नेट्रेम्योर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको सी वाटर है, इसमें से सनलाइट की उपस्थिति में इसको इवापोरेट किया जाता है। अब उसके जब इवापोरेट हो जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा, NaCl बचेगा। और NaCl का जो नेचर है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है। यानी ये खुद चाहता है कि मॉइस्चर इसके पास रहे। NaCl चाहता है कि मॉइस्चर इसके पास रहे, लेकिन हम लोगों की व्यवस्था ने उसको ड्राई करवाया है। तो नेट्रेम्योर इससे दुखी रहता है, ऑलवेज एंग्री। किसी न किसी कारण से वो दुखी रहता है। दुख पर जब ही आप थोड़ी सी उसकी नर्व दबाने की कोशिश करेंगे, वॉयलेंट हो जाएगा। इस तरह के सिम्टम्स को कंट्रोल करता है, इसलिए कि उसकी ओरिजिन में उस तरह से है। तो सनलाइट में इसको सुखा के इसका मॉइस्चर निकाल दिया गया, जबकि NaCl खुद चाहता है कि उसके पास वाटर बना रहे। और वाटर बना रहे NaCl चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता। किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। तो यह सीधी सी बात है कि अगर सनलाइट की वजह से उसकी ओरिजिन में अगर दिक्कत थी, एग्जिस्टेंस में अगर दिक्कत थी, तो सीधी सी बात है कि जब भी सनलाइट होगा, जब भी सूर्य की रोशनी दिखेगी, मतलब सुबह में इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। सुबह हुई सर में हैमरिंग हेडेक, यानी जैसे लगता है कि हथौड़ा पीटा जा रहा है, इस तरह का हेडेक होता है नेट्रेम्योर को। एंग्री है क्योंकि इसका मॉइस्चर को रिमूव कर दिया गया है, इसलिए कंसोलेशन एग्रीवेट करता है। तो यूं समझिए कि जो मॉइस्चरनेस है उसका जो बनाए रखना है सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, वो किसका काम है, NaCl का काम है। यूं समझ लीजिए कि अगर NaCl पूरी बॉडी में से बाहर निकाल दिया जाए, यानी ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इसमें से NaCl को अगर टोटल NaCl को बाहर कर दिया जाए तो इसमें जो लगभग 60% वाटर होता है ना ह्यूमन बॉडी में, पूरा इवापोरेट, पूरा बाहर निकल जाएगा। यानी ह्यूमन बॉडी से अगर आपने नमक को बाहर निकाला तो पानी अपने आप बह जाएगा, फिर कुछ बचेगा नहीं शरीर में। तो NaCl इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए, हर कोशिका में मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए। इस तरह से जब डायरिया एक्सेस में हो जाता है, पानी ढेर सारा लॉस हो जाता है, तो उसको करते क्या है कि नमक, पानी और थोड़ा सा ग्लूकोज, ORS सोल्यूशन बना के देते हैं ताकि बॉडी के अंदर का मॉइस्चर बना रहे। तो इस तरह से NaCl बॉडी के मॉइस्चर को बनाए रखता है। सिम्टम्स ढेर सारे हैं। और उसके अलावा NaCl की अगर बात करें तो NaCl फूड के डाइजेशन को भी इंक्रीज करता है, फ्रूट फ्लेवर को बनाए रखता है, और काम करता है कि उसको ज्यादा समय तक फूड को स्टोर किया जा सके। अगर दो तरह की दाल बनाते हैं, एक दाल ऐसा बनाइए जिसमें कि नमक डालिए, और एक दूसरी दाल बनाइए जिसमें नमक न डालिए। तो जिस दाल में नमक नहीं डाले रहेंगे वो दाल जल्दी खराब हो जाएगी। यानी यूं समझिए कि जो NaCl है वो फूड प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। फूड फ्लेवर को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, फूड प्रिजर्वेटिव का काम भी काम करता है, डाइजेशन में भी इंप्रूव करता है, डाइजेशन को भी बनाए रखता है। तो यूं समझिए कि NaCl बॉडी के लिए इसेंशियल कंपोनेंट है, इसलिए NaCl नमक खाने में डेली यूज किया जाता है। तो एक लाइन अगर आप याद रखे रहे हैं, इसकी दुश्मनी है किससे, सनलाइट से। सनलाइट में इसको दिक्कत होना है, और NaCl मॉइस्चर को बॉडी के अंदर रिटेन करता है। तब पूरे सिम्टम्स आप आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर कट लिखा है बुक्स में, देखिए सर से, रेगुलेट द डिग्री ऑफ मॉइस्चर विद इन सेल
सेल के अंदर कितना वाटर होना चाहिए उसको मेंटेन करता है NaCl। और कीप ब्लड सीरम इन यूनिफॉर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो ब्लड सीरम है यानी जो ब्लड है जो फ्लो करता है तो उसका एक कुछ अमाउंट उसमें डिजॉल्व रहता है मटेरियल का, तो उसको बनाए रखता है यानी फ्लूइडिटी बनाए रखता है NaCl। और टिश्यू सेल रैपिडली डिसइंटीग्रेट, अगर ये नहीं होगा NaCl तो जो सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी नष्ट होने लगेंगी, नष्ट होने की स्पीड उनकी बढ़ जाएगी और बनने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए क्लियर कट, टिश्यू सेल रैपिडली डिसइंटीग्रेट इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर रेशियो ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड NaCl, यानी हर एक कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होती रहती हैं, उसके जगह पर नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। 7 साल में ह्यूमन बॉडी नई हो जाती है। अगर NaCl नहीं है, प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं है, तो होगा क्या कि किसी सेल को डैमेज होने की रेट तो बढ़ जाएगी और उसके बनने की रेट क्या रहेगी, कम रहेगी। अब आप यूं समझिए कि अगर बनने की रेट क्या हो गई, कम हो गई ना, और डैमेज होने की रेट बढ़ गई तो बॉडी इमेसिएट कर जाती है। यानी ये जो बॉडी है ये कैसा रहेगा, लीन थिन रहेगा, इमेसिएट कर जाएगी, दुबला पतला पर्सन। सुबह इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, सनलाइट जो होती है तो उसको दुखदाई स्थिति स्टार्ट हो जाती है सुबह से ही। तो लीन थिन इमेसिएशन है, यानी पूरी बॉडी दुबली पतली है एकदम, जिसको बोलते हैं सिंगल चेचिस का, दुबली पतली बॉडी कंसोलेशन एग्रीवेट करता है। इस वजह से कि इसको रैपिड क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, यानी बॉडी के जो सेल्स हैं उनके नष्ट होने की प्रक्रिया थोड़ी सी फास्टर है, बनने की जो प्रक्रिया थोड़ी सी स्लोअर है। प्रमोट, ये करेगा क्या, प्रमोट द एक्टिविटी ऑफ टिश्यू चेंज एंड इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। सेल के अंदर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंदर जो टिश्यू चेंज होते हैं उसको प्रमोट करता है और यूरिया को, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालता है। वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलेंगे तो एनवायरमेंट, सेल का एनवायरमेंट ठीक रहेगा, तब ग्रोथ उसकी प्रॉपर होगी। ग्रेट इमेसिएशन, पूरी बॉडी का इमेसिएशन है और प्रमुख रूप से कहां पे, नेक पर, गर्दन वाले पोर्शन में। एक छोटा सा बच्चा दिखता है कि पूरी बॉडी इमेसिएट कर गई, दुबली पतली है। कई पेरेंट्स की शिकायत होती है ना, बोलते हैं कि एक खाता खूब है लेकिन शरीर में लगी नहीं रही है, शरीर पनप ही नहीं रही है, तो किसी बात कर रहा है, नेट्रोम्योर की बात कर रहा है। तो पूरी बॉडी दुबली पतली है लेकिन खासतौर से गर्दन वाले पोर्शन देखेंगे तो वहां और दुबला पतला है, गर्दन और पतली है बॉडी के प्रोपोर्शन के हिसाब से, यानी पूरी बॉडी में इमेसिएशन, गर्दन पे कुछ ज्यादा ही। ग्रेट इमेसिएशन व्हाइल ईटिंग वेल, खा तो अच्छा रहा है। कुछ लोगों की इमेसिएशन इस वजह से होती है कि उनके फूड में फूड सप्लीमेंट प्रॉपर नहीं होते हैं, लेकिन ये जो नेट्रोम्योर वाला है ना, इसके फूड में फूड सप्लीमेंट प्रॉपर हैं। दिक्कत कहां पे है, एसिमिलेशन में है, डाइजेशन में है। कंसोलेशन एग्रीवेट, होपलेस फीलिंग अबाउट द फ्यूचर, हाइपोकॉन्ड्रिक। कंसोलेशन इसको एग्रीवेट करता है, जैसे आप कहेंगे चलिए अच्छा कोई बात नहीं, नाराज हो जाएगा, चिढ़ जाएगा एकदम, यानी सांत्वना से इसको अंदर का जो गुबार तेजी से बाहर निकल जाता है। इसलिए हो जाता है कि जानता है कि सुबह ज्यों हुई है यहां से पानी इवेपोरेट करना है, यानी एक तो उसके अंदर मॉइस्चर ऑलरेडी कम है, सनलाइट हुई मॉइस्चर और बढ़ेगा, तो ये अपना फेट भविष्य जानता है कि मॉइस्चर कम हो ही जाएगी, हो ही रही है यहां से, तो इसलिए कंसोलेशन एग्रीवेट कर जाता है और फ्यूचर के बारे में बहुत निगेटिव सोचता रहता है, सशंकित रहता है कि बाद वाला फ्यूचर कुछ बेहतर नहीं होगा, और उसका स्वास्थ्य तो खराब है ही, इमेसिएट कर गई, पूरी बॉडी दुबली पतली बॉडी हो गई, लीन थीन हो गया है, तो अब सीधी सी बात है कि हाइपोकॉन्ड्रिक होगा ही, स्वास्थ्य के बारे में सोचता ही है, तो हाइपोकॉन्ड्रिक नेचर है इसका। और हैमरिंग हेडेक वर्स इन मॉर्निंग, सुबह ऐसा लगता है कि सर में हथौड़े चल रहे हैं, बड़ा हो चाहे छोटी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं वहां पे भी, उनको भी हैमरिंग हेडेक, यानी सर में लगता है कि हथौड़े पीटे जा रहे हैं इस तरह से, कट कट इस तरह से। तो इस तरह की फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है नेट्रोम्योर। बेहतरीन मेडिसिन है, कैसे यूज करेंगे वीडियो को लास्ट में देखते हैं, उसके पहले सिम्टम्स भी देखना पड़ेगा। सिम्टम्स कुछ इस तरह से हैं कि सनलाइट से एग्रीवेशन है, इसको कंसोलेशन से भी एग्रीवेशन है। और अगर इसकी जीभ देखेंगे तो जैसे मान लीजिए जीभ इस तरह से है ऐसे, तो इस वाले पोर्शन में, इस एरिया में क्या क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा, सफेद रहेगा, जैसे कि सलाइवा है, फ्रोथ जैसे झाग जैसा रहेगा, इस एरिया में दोनों तरफ साइड में झाग जैसा रहेगा। तो ये इंडिकेशन है कि इसकी जो मोडेलिटी है कुछ न कुछ नेट्रोम्योर से मैच करती है, या फिर नेट्रोम्योर ही होगा। किसी एक सिम्टम से कोई मेडिसिन डिसाइड नहीं हो जाती, उसके लिए कम से कम 3 से 4 सिम्टम्स होने चाहिए। सिम्टम्स कुछ इस तरह से हैं कि हैंगनेल, कंट्रैक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग, हार्पिस इन बैंड ऑफ नी। हैंगनेल क्या होता है कि जैसे हाथ है यहाँ पे, तो ये जो नेल है इसके ऊपर की जो स्किन है उखड़ती रहती है, लटकती रहती है, उखड़ के
इस तरह से। तो यहाँ पे हैंगनेल है, यानी नेल के ऊपर वाली जो स्किन है वो उखड़ रही है, तो उसको हैंगनेल बोलते हैं। ये इंडिकेशन है कि आपको एनीमिक सिचुएशन से झेलना पड़ रहा है। और हैंगनेल ये बताता है कि उस एनीमिक सिचुएशन के लिए रेमेडी क्या होगी, नेट्राम्योर। तो नेट्राम्योर बेहतरीन मेडिसिन है एनीमिया के लिए भी, जब ब्लड कम हो जाए, सर्कुलेशन में हीमोग्लोबिन कम हो जाए, तो एनीमिया के लिए भी। और उसके साथ साथ हैमस्ट्रिंग मसल जो है, पीछे के घुटने के पीछे की जो मांसपेशी है उसमें टाइटनेस रहता है, रात को मसल्स टाइट हो जाती हैं। और हर्पिस, बेंड ऑफ नी, यानी यहाँ पे जो नी है ये, इसके जो बेंड पीछे की तरफ है, तो इसमें छोटे छोटे ब्लिस्टर्स पाए जाते हैं हर्पिस टाइप के। तो इस तरह से सिम्टम्स। और ब्लिस्टर ऑन द कार्निया, तो आंख की जो कार्निया है उस पर ब्लिस्टर है। ब्लिस्टर इसलिए है कि नेट्राम्योर की अगर वहां पे कमी हो जाए तो उस सेल क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। पहले बताया गया था सेल डिसइंटीग्रेट होती है, तो यहाँ पे ब्लिस्टर इसीलिए बनता है जो कार्निया है उस पे छोटे छोटे फफोले जैसे, या यूं समझिए कि क्रैक से आ गए हैं, तो ब्लिस्टर बन गए हैं। और उसके साथ साथ अगर देखने से उसमें व्हाइट स्पॉट भी दिखता है, तो कार्निया पे ब्लिस्टर है, उसके साथ साथ व्हाइट स्पॉट है। और सेटिंग व्हाइल ईटिंग, खाना खाते समय उसको कुछ ज्यादा ही पसीना आता है और लोगों की तुलना में। 2-4 लोग खाना खा रहे हैं लेकिन इस पेशेंट को कुछ ज्यादा ही पसीना आएगा, खासतौर से हेड वाले पोर्शन में। पूरे शरीर में आएगा, नेक वाले पोर्शन में भी, लेकिन हेड और नेक वाले पोर्शन में कुछ मात्रा पसीने की क्या होगी, ज्यादा होगी। और लोगों को भी पसीना आता है लेकिन इसको कुछ ज्यादा आ रहा है। और चिल्ड्रन आर स्लो इन लर्निंग टू वॉक, जो बच्चा है बोलना देर से सीखता है। देर से क्यों सीखता होगा, क्योंकि इसकी बॉडी इमेसिएटेड है। पहले बताया गया था ना, बॉडी इमेसिएटेड है खासतौर से नेक वाले पोर्शन में। तो अब सीधी सी बात है कि बॉडी बोलते हैं ना, पनप ही नहीं रही है। तो अगर पनप नहीं रही है तो सीखेगा लेट में, अब अगर सीखेगा लेट में तो बोलेगा भी लेट में। और डिफनेस है यहाँ पे, स्वेलिंग ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी, जो डिफनेस है, जो अंदर एक कैविटी है टिम्पैनिक कैविटी, उसमें दिक्कत है। और इस वजह से साउंड प्रॉपर बॉडी को फील नहीं हो पाती, यानी बहरापन जैसे जनरेट हो गया है। तो और उसका रीजन क्या है, स्वेलिंग है, सूजन है, और उसके साथ साथ क्रैकिंग इन ईयर व्हेन च्यूइंग, खाना खाते समय जैसे लगता है कि कान में कुछ आवाज सी आ रही है। तो आवाज आना और कम सुनाई पड़ना या फिर तेजी से बोलने पर सुनाई पड़ना, ये सब सिम्टम्स हैं किसके, नेट्राम्योर के। और पेन इन द लीवर एंड स्प्लीन रीजन, जो लीवर है और स्प्लीन दोनों के रीजन में दर्द होता है, खासतौर से भोजन के बाद। भोजन के बाद कुछ हैवीनेस ज्यादा सा लगता है। तो इस तरह से सिम्टम्स। और स्पर्मेटिक कार्ड एंड टेस्टिकल्स पेनफुल, जो स्पर्मेटिक कार्ड है यानी जो अंडकोश है दोनों, यहाँ पे ऊपर से एक नली जैसा आता है, इसको स्पर्मेटिक कार्ड बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी दर्द है इसको, और टेस्टिस में भी दर्द हो सकता है। और हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, जो हार्ट है उसकी हाइपरट्रॉफी है, यानी साइज उसकी बढ़ गई है। जैसे लीवर की बढ़ती है, स्प्लीन की बढ़ती है, उसी तरीके से हार्ट की भी बढ़ सकती है। और इस हाइपरट्रॉफी की वजह से जो हार्ट का अपेक्स है उसमें दर्द है। तो देखिए जैसे ये हार्ट है, मान लीजिए इस तरह से हार्ट है, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे अपेक्स है। हार्ट का अपेक्स नीचे की तरफ होता है और बेस ऊपर रहता है। तो जो अपेक्स यानी हार्ट यानी जेब के नीचे वाला पोर्शन जो है वहां पे दर्द है, पल्पिटेशन होने लगता है, चलने फिरने से कमर भी दर्द करता है, लेटने से थोड़ा आराम मिल जाता है, खासतौर से कठोर बिस्तर पर लेटने से कमर दर्द में आराम मिल जाता है। महिलाओं के सिम्टम्स की अगर बात करें तो ल्यूकोरिया पानी जैसा जाता है, और या फिर ठीक रहेगा, दोनों तरह का ल्यूकोरिया है। यूट्राइन रीजन में पेन भी है, इस तरह से ढेर सारे सिम्टम्स। लेकिन बैकग्राउंड में अगर देखेंगे तो ये जो यहाँ पे है झाग जैसा है, जीभ वाले पोर्शन के दोनों तरफ कंसोलेशन से एग्रीवेशन है, मॉर्निंग समय इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से 3-4 सिम्टम्स के आधार पर नेट्राम्योर को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इस तरह से नेट्राम्योर की कुछ बात समझ में आई, तो अब देख लेते हैं इसका कैसे यूज करेंगे। आप सिम्टम्स मिले तभी यूज करें, अन्यथा किसी डॉक्टर की सलाह लें। ये वीडियो समझने के लिए बनाया गया है, अगर 1 से 2 बार देख लेंगे तो बेहतर समझ डेवलप हो जाएगी। 15 से 20 दिनों तक अपने से दवा ले सकते हैं, लेकिन अगर उसके बाद रिस्पांस नहीं मिले तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। और लेने का तरीका जैसे और बायोकेमिक में बताया गया, सेम वही तरीका है। आप 3x से स्टार्ट करिए, 3x, फिर उसके बाद 6x,
उसके बाद 12x, फिर 30x, उसके बाद 200x। इस तरह से आप पोटेंसी को बढ़ाना है। छोटी छोटी बॉटल आती हैं, 20 से 25 ग्राम की आती हैं, उसमें टेबलेट होते हैं। 4 टेबलेट डायरेक्ट जीभ पर ले सकते हैं या फिर गुनगुने पानी में घोल के ले सकते हैं। छोटा बच्चा है तो 2 टेबलेट दें उसको। इस तरह से 3x से स्टार्ट करें, 6x, 12x प्रोसीड करते जाएं। अगर आराम नहीं मिला तो किसी से कंसल्ट करें बेहतर रिस्पांस के लिए। बात कुछ समझ में आई तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको शेयर करें, कुछ और लोगों की इंफॉर्मेशन बढ़े और समझ लें हम लोग कि अगर नमक कम पड़ गया या फिर ज्यादा हो गया, दोनों स्थिति में इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। एक्सेस यूज से भी दिक्कत है, कमतर यूज से भी दिक्कत है। एक प्रॉपर प्रपोर्शन चाहिए बॉडी के फंक्शन को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए। आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो जरूर समझ में आई होगी बात। थैंक यू।